और मेरे सूरवीरों कैसे हो। कल के वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि अभी भी बोर्ड की साइट पे जो 30% सिलेबस कम किया गया है वो अपलोड नहीं हुआ था, लेकिन कल शाम को ही ये पूरी डिटेल आ गई कि 9 to 12 के लिए कौन कौन से सिलेबस पढ़ने हैं। तो ये पूरी डिटेल हम जानेंगे, लेकिन आज के वीडियो में हम केवल देखेंगे क्लास 11 के मैथ में कि मैथ्स में क्या क्या चीजें हमें पढ़नी है और कौन सी चीजें हमारे सिलेबस से कम की गई हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आपको लेकर चलता हूं मैं सीधे अपने मोबाइल की स्क्रीन पर। यहाँ पर आप खोलेंगे यूपीएमएसपी की ऑफिशियल वेबसाइट। तो इस तरह से कुछ इंटरफेस आएगा इसका, और यहाँ पर देखिएगा कि सत्र 2020-2021 हेतु कक्षा 9, 10, 11, 12 के 30% संक्षिप्त किए गए पाठ्यक्रम। यहाँ पर विज्ञप्ति जो है वो 20 जुलाई की है और इसमें सारे के सारे दिए गए हैं। तो हम यहाँ सिंपली से क्लिक कर लेते हैं कक्षा 11 पर, और एक पीडीएफ खुल के आएगा इस तरह से, और इसमें आपको सारे के सारे सब्जेक्ट मिल जाएंगे। तो पेज नंबर 27 पे आएंगे तो आपको मिल जाएगा विषय गणित, कि इसमें हमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिए इसमें क्या लिखा गया है कि कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-2021 में विद्यालयों में समस्त समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। तो देखते हैं हमें इसमें क्या क्या, जो ऊपर दिए गए इसमें क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो पहले चैप्टर में देखते हैं समुच्चय और फलन में, तो इसमें हमें क्या नहीं पढ़ना है। तो देखिएगा कि इसमें हमें क्रमित युग्म समुच्चयों का कार्तीय गुणन, फिलहाल हम लोगों ने पूरा का पूरा समुच्चय ही पढ़ लिया है। तो इसमें देख लीजिए कि क्या क्या नहीं पढ़ना है। तो परिमितीय समुच्चयों के कार्तीय गुणन में अवयवों की संख्या, वास्तविक संख्याओं के समुच्चय को अपने से कार्तीय गुणन यानी R क्रॉस R तक संबंध की परिभाषा, चित्रीय आरेख, संबंध का प्रांत और सहप्रात, परास, फलन एक विशेष प्रकार का संबंध, फलन एवं चित्रीय निरूपण, फलन का प्रांत, संप्रांत तथा प्रास, वास्तविक मान फलन, इन फलनों का प्रांत तथा प्रास, अचर, तत्समक, बहुपद, परमेयी मापांक, चिन्ह तथा महत्तम पूर्णांक फलन एवं उनके आरेख, और फलनों का योग, अंतर, गुणन और भागफल। ये चीजें देखिए ये इकाई 1 में है। इकाई 2 में देखिएगा बीजगणित में गणितीय आगमन का सिद्धांत, आगमन द्वारा उत्पत्ति के प्रक्रम और इन तरीके से अनुप्रयोग की प्रेरणा, प्राकृतिक संख्याओं के वास्तविक संख्याओं के न्यूनतम आगमनिक उप समुच्चयन के रूप में देखने से लेना, और गणितीय आगमन का सिद्धांत तथा उनके सामान्य अनुप्रयोग। उसके बाद रेखीय असमिकाएं हैं और थर्ड चैप्टर में निर्देशांक ज्यामिति में त्रिविमीय ज्यामिति का परिचय, और फिर 5वां गणितीय विवेचन। इसमें जो ये तो रही बात जो नहीं पढ़ना है। उपयुक्त में से अनुक्रम में 70% पाठ्यक्रम जो है वो निम्नवत हैं। इसमें देखो कि यहाँ पर आते हैं कि क्या क्या चीजें, किसमें से क्या क्या चीजें आएंगी। तो समुच्चय और फलन से आएगा 29 नंबर का, बीज गणित से आएगा 37 नंबर के क्वेश्चन, निर्देशांक ज्यामिति में 13 नंबर के क्वेश्चन, कलन से 6 नंबर का क्वेश्चन, गणितीय विवेचन से 3 नंबर का क्वेश्चन, और सांख्यिकीय प्रायिकता से 12 नंबर का क्वेश्चन। इस तरह से ये हमारा 100 नंबर का पूरा पेपर हो जाएगा। देखते हैं कि पहले में क्या पढ़ना है हमें, जो 29 नंबर समुच्चय में से आने वाले हैं। जो हमें पढ़ना है ये देख लेते हैं पहले। तो क्या है समुच्चय में, देखिए समुच्चय तथा उसका निरूपण, ये 29 नंबर का समुच्चय से केवल आएगा, तो काफी इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखिएगा कि समुच्चय तथा उसका निरूपण, रिक्त समुच्चय, परिमित तथा अपरिमित समुच्चय और उप समुच्चय, फिर वास्तविक संख्याओं के समुच्चय के उप समुच्चय विशेषकर अंतराल के रूप में संकेतन सहित, अधिसमुच्चय, समष्टीय समुच्चय, वेन आरेख, समुच्चयों का सम्मिलन तथा सर्वनिष्ठ समुच्चयों का अंतर, और पूरक समुच्चय। ये चीजें हमको पढ़नी। तो सारी की सारी चीजें हमने पढ़ ली हैं, और उस वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके देख लीजिए। और त्रिकोणमितीय फलन ये अभी शुरू हुआ है बिल्कुल। तो ये बहुत अच्छी बात है कि जो हमारे सिलेबस में होगा केवल हम इस साल वही चीजें पढ़ेंगे, एक्स्ट्रा चीजें नहीं। जो अदर यूट्यूब चैनल्स पे पड़े हुए हैं वहां पर आपको पूरा का पूरा सिलेबस जो पिछले साल तक आता था वो मिलेगा।
यहाँ पर जितने भी इस साल आपके पेपर में आने वाले हैं केवल उतना ही प्रोवाइड कराया जाएगा। देखते हैं त्रिकोणमितीय फलन में क्या पढ़ना है। धनात्मक तथा ऋणात्मक कोण, कोण की रेडियन तथा डिग्री में माप, उनका एक मापन से दूसरे में रूपांतरण, इकाई वृत्त की सहायता से त्रिकोणमितीय फलनों की परिभाषा, x के सभी मानों के लिए तत्समक यानी साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 तत्समक का सत्यापन, त्रिकोणमितीय फलनों के चिन्ह, त्रिकोणमितीय फलनों के प्रांत तथा परास तथा उनके आलेख का चित्रण, यह हमें पढ़ना है। साइन एक्स प्लस वाई तथा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स प्लस वाई की साइन एक्स कॉस एक्स तथा साइन वाई कॉस वाई के रूप में अभिव्यक्ति तथा उनके साधारण अनुप्रयोग, तो यह हमें पढ़ना है। और निम्नलिखित तत्समक, देखिए ये सारे तत्समक हैं जो हमें पढ़ने हैं। ये त्रिकोणमिति का सिलेबस हो गया कि इसमें हमें तत्समक पढ़ने हैं और त्रिकोणमितीय समीकरणों के व्यापक हल पढ़ने हैं। फिर आते हैं बीजगणित में। देखो बीजगणित में क्या क्या पढ़ना है। सम्मिश्र संख्याएं, सम्मिश्र संख्याएं तथा द्विघात समीकरण। यहाँ देखो सम्मिश्र संख्याओं की आवश्यकता विशेषतया √-1 के लाने की प्रेरणा सभी द्विघात समीकरणों को न हल कर पाने की अयोग्यता पर, सम्मिश्र संख्याओं के बीजीय गुणधर्मों पर संक्षिप्त विवरण तथा आर्गंड तल तथा सम्मिश्र संख्याओं का ध्रुवीय निरूपण, बीजगणित के मूल प्रमेय का कथन, सम्मिश्र संख्याओं की पद्धति में द्विघात समीकरणों के हल, तो ये थे बीजगणित से। उसके बाद देखो क्रमचय और संचय में गणना का आधारभूत सिद्धांत, फैक्टोरियल, क्रमचय तथा संचय, एनपीआर तथा एनसीआर सूत्रों की व्युत्पत्ति तथा उनके संबंध और साधारण अनुप्रयोग पढ़ने हैं। द्विपद प्रमेयों में क्या है, ऐतिहासिक वर्णन, द्विपद प्रमेय का धन पूर्णांकीय घातांकों के लिए कथन तथा उत्पत्ति, पास्कल का त्रिभुज नियम पढ़ना है। द्विपद प्रमेय के प्रसार में व्यापक पद तथा मध्य पद सरल अनुप्रयोग, ये हमें द्विपद प्रमेय पढ़ना है। फिर अनुक्रम तथा श्रेणी में देखो इसमें अनुक्रम और श्रेणी पढ़नी है, समांतर श्रेणी पढ़नी है, समांतर माध्य पढ़ना है, गुणोत्तर श्रेणी के सामान्य पद, गुणोत्तर श्रेणी के प्रथम n पदों का योग, अनंत गुणोत्तर श्रेणी और उसके योग, गुणोत्तर माध्य, समांतर माध्य और गुणोत्तर माध्य के बीच संबंध, इस सूत्र से हमें इस सूत्र से पढ़ना है। चलो आगे देखते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या क्या आएगा। निर्देशांक ज्यामिति में सरल रेखा, पिछली कक्षाओं से द्विआयामी संकल्पना या 2D को दोहराना है जो हम लोगों ने पिछले 10th में पढ़ा था, और एक रेखा की ढाल तथा दो रेखाओं के बीच का कोण, रेखा के समीकरण के विविध रूप अक्षों के समांतर बिंदु ढाल रूप, ढाल अंतःखंड रूप, दो बिंदु रूप, अंतःखंड रूप तथा लंब रूप, एक रेखा व्यापक समीकरण, एक बिंदु का एक रेखा से दूरी, दो समांतर रेखाओं के बीच की दूरी, यह हमें सरल रेखा में पढ़ना है। शंकु परिच्छेद में वृत्त, दीर्घवृत्त, परिवलय, अतिपरिवलय, एक बिंदु, एक सरल रेखा तथा प्रतिच्छेदी रेखाओं का एक युग्म शंकु, परिच्छेद के अपभ्रष्ट के रूप में पढ़ना है, केवल परिच्छेद। और वृत्त का मानक समीकरण, परवलय, दीर्घवृत्त तथा अतिपरिवलय के मानक समीकरण तथा उनके सामान्य गुण, ये हमें पढ़ने हैं। फिर आते हैं कलन पे। इकाई 4 जो है कलन, ये क्या पढ़ना है, सीमा तथा अवकलज। अवकलन को दूरी के फलन में परिवर्तन की दर के रूप में परिभाषित करना है। सीमा का सहजता अनुभूत बोध, बहुफलन पदों, परिमेय फलनों, त्रिकोणमितीय फलनों की सततता, अवकलज की परिभाषा तथा फलनों के योग, अंतर, गुणक तथा भाग द्वारा बने फलनों का अवकलन करना। फिर बहुपद फलनों तथा त्रिकोणमितीय फलनों का अवकलन करना है, यह हमें पढ़ना है कि 6 नंबर का कलन से। उसके बाद देखते हैं सांख्यिकी तथा प्रायिकता, ये 12 नंबर का आने वाला है। और सांख्यिकी में हमें क्या पढ़ना है, प्रकीर्णन के माप, वर्गीकृत तथा अवर्गीकृत आंकड़ों के लिए माध्य विचलन, प्रसरण तथा मानक विचलन, उन बारंबारता बंटनों का विश्लेषण जिनका माध्य समान लेकिन प्रसरण अलग अलग है। तो प्रायिकता में क्या पढ़ना है, यादृच्छिक परीक्षण, परिणाम, प्रदृश्य समिष्ट, समुच्चय के रूप में पढ़ना है। घटनाओं का घटित होना, घटित न होना, नॉट और एंड, और या निशेष घटनाएं, परस्पर अपवर्जी घटनाएं, प्रायिकता की अभिगृहीतीय दृष्टिकोण, पिछली कक्षा के प्रायिकता सिद्धांतों के संबंध, और एक घटना की प्रायिकता, नॉट एंड और की प्रायिकता, यह हमें पढ़ना है। और क्लास 10th की भी कुछ चीजें
बात यह आती है कि क्या चीजें, इसमें तो इतना सारा सिलेबस था, क्या कम हुआ? तो 30% जो आपका, तो कोई भी चैप्टर नहीं कम किया गया है, केवल आपकी एक्सरसाइजेस के 20 से कुछ कुछ टॉपिक्स कम कर दिए गए हैं। तो बात तो बिल्कुल वही है कि हाथी की पूंछ काट कर ये बताना कि हाथी का वजन कम हो गया है। बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपको पढ़नी है, यानी लगभग सारी चीजें पढ़नी। कुछ ऐसी चीजें हैं जिन पर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। वो क्वेश्चन आपको जब एक्सरसाइज बताया जाएगा तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन बता दिए जाएंगे कि ये क्वेश्चन आपके सिलेबस में है या नहीं है। और इसके लिए आपके लिए कोई नई बुक नहीं प्रोवाइड की जाएगी, आप केवल और केवल एनसीईआरटी बुक का ही यूज कीजिए। और जितने भी क्वेश्चंस आने वाले हैं वही क्वेश्चन अब आपको आगे की क्लासेस में पढ़ाए जाएंगे। तो अभी इंग्लिश का बाकी है, आप लोगों को इंग्लिश का सिलेबस बताऊंगा और आज ही आप लोगों को उसके भी सिलेबस मिल जाएंगे। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि आपको इस तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो की नोटिफिकेशन और जितने भी हमारे क्लास हैं उनकी नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल सके। और जाते समय वीडियो को लाइक जरूर कर जाइए। तो फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।